हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो अपनी लाइफ में या बोल सकते हैं कि जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं जो सेंटेंसेस जब हम हिंदी में बोलते हैं या अपनी किसी भी नेटिव लैंग्वेज में जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें हम जब बात करते हैं तो हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हम अपनी बात को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे और किस तरीके से बोलेंगे। तो आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को जो हम अपने डेली डे लाइफ में उन कन्वर्सेशंस को यूज़ करते हैं हिंदी में या और अदर लैंग्वेजेस में, तो किस तरीके से हम उनको प्रैक्टिस करेंगे और हम कैसे उनको इंग्लिश में बोलेंगे, आज वही हम सीखेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हाउ आर यू। जब हमें किसी से पूछना होता है कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है या आप क्या कर रहे हैं, आप कल कहाँ थे, इस तरह की जब कुछ बातें होती हैं, जब हम कोई भी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं किसी से, तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है हाय हेलो हाउ आर यू, हाउ वर यू। और हम पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू की जगह अगर थोड़ा एडवांस में अगर हम पूछना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि हाउज यू, या हम बोल सकते हैं हाउ हैव यू बीन। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आप कैसे हैं। सिंपल सा मतलब है आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं इसको इंग्लिश में बोलने के कई सारे तरीके हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल सा वे भी होता है बोलने का, और आप चाहो तो थोड़ा एडवांस तरीके से प्रोफेशनल वे से भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप किसी से भी इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हाय हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, हाउ वाज योर डे, वेयर वर यू यस्टरडे, व्हाट आर यू प्लानिंग। सो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं जब भी आप किसी कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम। अब आपको किसी से पूछना है कि आप मान लीजिए आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, तो आप सीधा कोई भी बात नहीं शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ बात करनी है बट उससे पहले हमें एक बेसिक सी कुछ चीज़ें होती है, इंट्रोडक्शन होता है, हम वहाँ से अपनी बात शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हमने पूछा हाउ आर यू, फिर हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। आपको अगर जानना है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, और तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, जिसका मतलब होता है आपका नाम क्या है। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा एडवांस या प्रोफेशनल वे में भी बोल सकते हैं। हम ऐसा पूछ सकते हैं मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज। या हम पूछ सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, और कुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम। तो इस तरीके से हम किसी का भी नाम पूछ सकते हैं, और इन सब का एक ही मतलब है आपका नाम क्या है। जैसे मैंने बोला कि हिंदी जो होती है, हिंदी को हम उसके सेंटेंसेस कुछ ऐसे ही होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं। बट अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें, तो उसको बोलने के कई तरीके होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। तो इस तरीके से हम किसी का भी नाम पूछ सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। हम सिंपली किसी से पूछ रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसको भी इंग्लिश में बोलने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टू पुट ऑन। ठीक है। तो इंग्लिश में एक ही सेंटेंस को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है। आपसे किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, हाउ यू फीलिंग, तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम डूइंग फाइन, आई एम वेल, है ना, आई एम डूइंग परफेक्ट। तो इंग्लिश में एक सिंपल सी बात को, एक सेंटेंस को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम डूइंग वेल, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत जो इंग्लिश होती है उसको बहुत डिफरेंट सेंटेंसेस में भी बोल सकते हैं। और आप अपनी बात का रिप्लाई करेंगे थैंक यू। अगर आपसे किसी ने पूछा है कि हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फाइन, आप कैसे रिप्लाई करोगे, थैंक यू। ठीक है। मेरे बारे में पूछने के लिए, मेरी तबीयत पूछने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ हेल्प मी, अगर आपको किसी से हेल्प मांगनी है तो हिंदी में तो हम बोल सकते हैं कृपया मेरी मदद करें। ठीक है। बट अगर हमें इंग्लिश में पूछना है, बोलना है किसी से प्लीज़ हेल्प मी, हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आप मान लीजिए थोड़ा प्रोफेशनल वे में बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी।
कैन यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या सिंपल तरीके से बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी, है ना। तो इस तरीके से आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। व्हाट इज दिस, अब आपको किसी से पूछना है कि यह क्या है, सामने कोई चीज रखी है, कोई भी सामान है, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हिंदी में तो हम बोलेंगे यह क्या है, ये क्या चीज है, ये चीज क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट्स देयर इनसाइड, व्हाट इज दिस, व्हाट हैव यू केप्ट हेयर, आपने यहाँ क्या रखा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये चीज। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। आई डोंट नो, तो उस चीज का रिप्लाई होगा आई डोंट नो। अगर आप जानते हैं कि वो चीज क्या है तो आप बताएंगे कि यस आई नो दिस इज एन एप्पल। ठीक है, सपोज एक एप्पल रखा हुआ है और आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, तो आप अगर जानते हो तो आप बोलोगे यस आई नो दिस इज एन एप्पल। आप अगर नहीं जानते हो तो आप बोलोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। या आप इसको बोल सकते हो और डिफरेंट तरीके से, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब मोस्टली क्या होता है कि जो बेसिक इंग्लिश होती है ज़्यादातर लोग उसका यूज़ ना करके जो एडवांस इंग्लिश होती है उसका यूज़ करते हैं, या बोल सकते हैं जो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है उसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। सीधा ये बोलना आई डोंट नो ये थोड़ा रूड हो जाता है ना, क्योंकि हम किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल कन्वर्सेशन हो, प्रोफेशनल कन्वर्सेशन हो, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें थोड़ा पोलाइट वे में, थोड़ा सॉफ्टली किसी से भी हमें बात करनी होगी। हमारा जो रिप्लाई है, जो हम अपनी बात बोल रहे हैं, वो किसी को भी रूडली ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। तो वो जो हमारी बात बोलने का तरीका है या जो हमारी बात है, उसमें थोड़ा पोलाइटनेस या है ना सॉफ्टनेस वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो हम आई डोंट नो की जगह बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनी आइडिया, और लेट मी चेक। आई डोंट हैव एनी आइडिया बट लेट मी चेक, आफ्टर चेकिंग आई विल लेट यू नो। तो आप ये सब चीज़ें बोल सकते हो। आप डायरेक्टली आई डोंट नो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को भी रूड लग सकता है और किसी को भी बुरा लग सकता है। कॉल मी लेटर, आपको अगर किसी को बोलना है कि बाद में मुझे कॉल करें, मुझे आप बाद में कॉल कर सकते हैं। आपको किसी का कॉल आ रहा है बार बार, आप बिजी हैं, आप फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कॉल मी लेटर। बट अगेन ये भी किसी को रूड लग सकता है, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि आई एम बिट बिजी राइट नाउ, यू कैन कॉल मी लेटर और आई विल पिंग यू लेटर। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं आई विल कॉल यू लेटर। आप खुद भी ये चीज़ बोल सकते हैं आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ। ठीक है, या आई एम स्टकिंग समवेयर, आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। तो एक बात को बोलने के कई तरीके होते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी से भी किस तरीके से बात करना चाहते हैं। डायरेक्टली बात बोल देने का मतलब होता है कि किसी को भी बुरा लग सकता है, तो आप थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, बट आपकी बात में पोलाइटनेस नजर आनी चाहिए। ठीक है, वेयर इज द बाथरूम, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है या आप कहीं जा रहे हैं और अगर किसी ने आपसे पूछा वेयर इज द बाथरूम, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हिंदी में से बोलेंगे बाथरूम कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ है और कहाँ पर है। तो आप, अगर आप मान लो कहीं बाहर गए हैं और आप भी किसी से पूछना चाहते हैं कि बाथरूम कहाँ पर है, और वहाँ पे फॉर एन एग्जांपल आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है और आपको वॉशरूम जाना है, आप बाथरूम ढूंढ रहे हैं बट आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वेयर इज द बाथरूम। या इस एक सेंटेंस को बोलने के और भी डिफरेंट तरीके होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कुड यू प्लीज लेट मी नो वेयर इज द बाथरूम, है ना। या आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम, कैन यू प्लीज लेट मी नो, और कैन यू प्लीज, या आप बोल सकते हैं वेयर इज द वे ऑफ द बाथरूम। ठीक है, तो एक बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोलना चाहते हैं। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अगर आपको भूख लगी है तो आप बोल सकते हैं आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम स्टार्विंग, आई एम क्रेविंग ऑफ ईटिंग समथिंग, है ना। तो आप भूखे हैं, आपको भूख लग रही है, तो आई वॉन्ट टू हैव फूड, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग।
ठीक है, तो आप अपनी बात को डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं। आपको भूख लगी, आप बोल रहे हैं आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम स्टार्विंग, आई एम क्रेविंग। तो आपने एक बात को बहुत डिफरेंट सेंटेंसेस में बोला। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। लेट्स गो, चलो चलें। ठीक है, आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि लेट्स गो हरी अप। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो क्विकली, लेट्स रिवाइंड अप। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी बात को बोल सकते हैं। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि वेट फॉर मी, आई एम जस्ट कमिंग विद इन अ मिनट, है ना। वेट फॉर मी, जस्ट वेट फॉर मी अ वाइल, आई एम डूइंग समथिंग, प्लीज वेट फॉर मी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मेरा इंतजार करो। आई लव यू, और आई लव यू को भी आप बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू, आई मिस यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, और इसका रिप्लाई होगा सिंपल, आई लव यू टू। वट टाइम इज इट। अब आपको किसी से टाइम पूछना है तो आप पूछोगे वट टाइम इज इट। मोस्टली लोग पूछते हैं व्हाट इज द टाइम, बट ये एक सही तरीका नहीं होता है, ये इनकरेक्ट इंग्लिश होती है। आपको बोलना होता है व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ, कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या समय हुआ है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने किसी से हेल्प मांगी थी, उसमें कहा था प्लीज हेल्प मी, है ना। हमने किसी से हेल्प मांगी और कहा प्लीज हेल्प मी। यहाँ हम बोल रहे हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी, है ना। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन यू हेल्प मी और कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। आई नीड वाटर, तो हमें प्यास लगी है, पानी पीना चाहते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ये जो सीधी सी बात है कि आई नीड वाटर, हम इसको डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी अ वाटर बॉटल। तो एक बात को हमने डिफरेंट वेज में बोला। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, ठीक है। व्हाट इज योर एड्रेस, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू रिसाइडिंग राइट नाउ, वेयर आर यू रिसाइडिंग करेंटली। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी एड्रेस पूछ सकते हैं। हम बात कर सकते हैं किसी से भी। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज माइन। हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। अगर किसी भी चीज़ का कॉस्ट पूछना है, आपको प्राइस जानना है, आप शॉपिंग करने गए हैं या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हाउ मच इज दिस। और आप पूछ सकते हैं हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस, हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस द प्रोडक्ट विच यू वांट टू परचेज। ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क हाउ मच इज दिस और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, या हाउ मच रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट। आप इस तरीके से किसी भी चीज का कॉस्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट वन इज, और भी कई सारे सेंटेंसेस है जिसको हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और उसका हिंदी में क्या मतलब होता है। जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, अब हमें इसे इंग्लिश में बोलना है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और अगर हमें ये बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम एक्सट्रीम हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, मैं खुश हूँ, या बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम एक्सट्रीम हैप्पी। समस्या क्या है, जब हमें बोलना हो समस्या क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आपको कहाँ समस्या आ रही है, वेयर इज द प्रॉब्लम,
वेयर इज योर प्रॉब्लम, व्हाट आर यू फेसिंग, व्हाट आर यू सफरिंग, व्हाट इज द ट्रबल, है ना। तो एक सिंपल सेंटेंस को बहुत डिफरेंट तरीके से हमने बहुत अलग अलग सेंटेंसेस में बोला। सिंपल सी बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज ट्रबलिंग यू, व्हाई आर यू सफरिंग, व्हाट इज द ट्रबल, है ना। तो हम किसी की भी प्रॉब्लम या समस्या इस तरीके से पूछ सकते हैं। क्या आप दोहरा सकते हैं? अब सिंपल सी बात है, क्या आप दोहरा सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू रिपीट दैट। और इसको भी कई तरीके से बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, है ना। तो आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान जिससे आप बात कर रहे हो अपनी बात दोबारा रिपीट करे, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, कुड यू प्लीज रिमाइंड इट। ठीक है। मैं हिंदी सीख रहा या रही हूँ, आई एम लर्निंग हिंदी, आई एम लर्निंग हिंदी। होटल कहाँ है, वेयर इज द होटल, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द होटल, वेयर इज द होटल, वेयर इज द होटल सिचुएटेड, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द होटल। ठीक है। मुझे डॉक्टर चाहिए, आई नीड अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर चाहिए, आई नीड अ डॉक्टर। चलो फिल्म देखते हैं, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी। जब भी हम टीवी या सिनेमा हॉल में कोई भी चीज़ वीडियो देख रहे हैं या फ़ोन में कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं वॉच। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसको बोलते हैं सी, उस चीज़ को देखना। या हम किसी को किसी इंसान को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि हम उसको लुक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको सॉरी कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम वर्ब्स कहते हैं। तो अगर आप जब इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्ब्स का हम टेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, है ना। सो लेट्स वॉच अ मूवी, चलो फिल्म देखते हैं। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, इट्स टू कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, मे आई नो योर एज प्लीज, कैन यू प्लीज टेल मी योर एज, व्हाट इज योर एज। ठीक है। क्या मैं मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट sure about it, I don't have any I don't have any conversation। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी बात को बोल सकते हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता या सकती हूँ, कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर। अब अगर आपको किसी को बोलना हो कि कैन यू प्लीज सिट हेयर, क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे कैन यू सिट हेयर, कैन यू प्लीज सिट हेयर, कम हेयर एंड प्लीज सिट हेयर। ठीक है। अब आप देखिए कि कुछ सेंटेंसेस हैं, हम किस तरीके से अपनी बात को बोलते हैं। हमने जैसे बोला कैन आई सिट हेयर, मतलब परमिशन ले रहे हैं हम किसी से कि कैन आई सिट हेयर। अब इस बात को हम एक रिक्वेस्ट करने के तरीके से अगर बोलें कि कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर प्लीज। अब किसी को ऑर्डर देना हो तो हम बोलेंगे कम एंड सिट हेयर, कम एंड सिट हेयर। हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि कम एंड सिट हेयर, आइए और यहाँ बैठिए। ठीक है। तो हमारी बात बोलने का जो तरीका है उसमें हमारे जो एक्सप्रेशंस है और जो हमारा ओपिनियन है वो पता चलता है। ठीक है। मैंने किसी को ऑर्डर किया, यू कम एंड सिट हेयर, आओ और यहाँ बैठो, तुम आओ यहाँ बैठो। तो मैं एक तरीके से किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि यहाँ आओ और बैठो, डिमांड कर रही हूँ कि आओ और बैठो। हो सकता है मैं गुस्से में बोल रही हूँ, बट अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कैन आई सिट हेयर, कैन यू प्लीज सिट हेयर। ठीक है। तो दोनों बात को बोलने का एक डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट ओपिनियन है। ठीक है। और डिफरेंट एक्सप्रेशंस है वो पता चल रहा है। मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। बैंक
कहाँ है, वेयर इज द बैंक। आप किसी भी किसी के घर का पता पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल या कोई ऑफिस है, तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं वेयर इज द बैंक, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बैंक, वेयर द दिस बैंक इज सिचुएटेड। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा या कर रही हूँ, आई एम वेटिंग। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पास्ट टेंस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग मतलब मैं इंतजार कर रही हूँ। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगी, आई विल वेट फॉर यू। आई वुड हैव टू वेट फॉर यू, मुझे आपका इंतजार करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंसेस के साथ भी हम अगर ट्राई करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। जिस तरीके से हमने बोला आई एम फीलिंग कोल्ड, तो अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम बोल सकते हैं आई एम फीलिंग हॉट। द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट, आई एम फीलिंग हॉट। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर सॉरी, आपका काम क्या है, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब। कैन यू टेल मी अबाउट योर जॉब, कैन यू ब्रीफ मी अबाउट योर जॉब, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप इस तरीके से किसी के भी काम के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द मनी, आई नीड सम मनी। पार्क कहाँ है, वेयर इज द पार्क। ठीक है, मैं सोने जा रहा या रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। और इस बात को, जैसे आपने बोला कि आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, तो इस बात को थोड़ा एडवांस तरीके से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू हिट द सेक, आई वॉन्ट टू हिट द सेक, और आई वॉन्ट टू हिट द बेड। तो इस तरीके से थोड़ा एडवांस तरीके से भी आप बोल सकते हैं अगर आप सिंपल तरीका नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैं थक गया या गई हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड। चलो खाना खाएं, लेट्स ईट, लेट्स ईट। मार्केट कहाँ है, वेयर इज द मार्केट। मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब आप इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गॉट इट, आई हैवंट अंडरस्टैंड, आई हैव नॉट अंडरस्टूड, आई एम नॉट गेटिंग इट। ठीक है, तो सिंपल सी बात को हमने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस बात को हमने इंग्लिश में बहुत अलग डिफरेंट सेंटेंसेस में बोला। क्या मैं अंदर आ सकता या सकती हूँ, कैन आई कम इन। अब इस बात को भी आप बहुत तरीके से बोल सकते हैं, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन आई एंटर, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंट सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, वट डू यू वॉन्ट, वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। है ना, आप क्या चाहते हैं मुझसे, वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। मुझे माफ करें, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम आई एम अपोलोजाइजिंग, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। ओके, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स हैवीली रेनिंग, देयर इज हैवी वाटरफॉल हैपनिंग आउटसाइड। है ना, तो बारिश के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हो तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, आई एम स्टक इन समवेयर, आई एम बिजी और आई एम डूइंग समथिंग। या आप बोल सकते हैं कि आई हैव समथिंग टू डू। यहाँ आओ, कम हियर, प्लीज कम हेयर। अब इस बात को भी हम बहुत अलग तरीके से बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन जिससे हमारे पता चलेंगे, जैसे कि कुड यू प्लीज कम हेयर। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज कम हेयर, या हम बोल सकते हैं कम हेयर। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑर्डर दिया कि कम हेयर। चले जाओ, गो अवे, गो अवे, बैक ऑफ, गो अवे, गेट लॉस्ट,
है ना? गुस्से में अगर हमें किसी को बोलना हो, गो अवे, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, जस्ट गो अवे। मैं आ रहा या रही हूँ, आई एम कमिंग। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? व्हाट इज द जॉब यू आर डूइंग? मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। है ना? जैसे हम बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं आई नीड अ हेल्प, सो कुड यू प्लीज हेल्प मी। स्टेशन कहाँ है? वेयर इज द स्टेशन? मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई एम ऑल सेट, आई एम फ्यूरियस, आई एम क्रेजी, आई एम एक्साइटेड। सो इस तरीके से मैंने बहुत सेंटेंसेस में अपनी बात को बोला। चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, लेट्स टॉक, लेट मी टॉक। मैं भूल गया या गई हूँ, आई फॉरगॉट, आई हैव फॉरगॉटन, आई फॉरगॉट। बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। मूविंग फॉरवर्ड, वेल, नेक्स्ट इज आई एम फीलिंग सिक, मुझे बीमारी महसूस हो रही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड। और आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ये थोड़ा एडवांस तरीका हो गया। आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम नॉट, इसका सिंपल सा मतलब है आई एम नॉट वेल, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। व्हाट इज द डेट टुडे? आज तारीख क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेट टुडे? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं? मैं काम पर जा रहा रही हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क। गुड बाय, आई एम गोइंग टू वर्क, आई सी यू लेटर। वेयर इज द रेस्टोरेंट? वेयर इज द रेस्टोरेंट? तो सिंपल, जैसे हम किसी से रेलवे स्टेशन के बारे में पूछते हैं, बैंक, स्कूल या किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज द रेस्टोरेंट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस रेस्टोरेंट, वेयर दिस रेस्टोरेंट इज सिचुएटेड। आई नीड अ फोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए। या बोल सकते हैं मुझे एक फ़ोन करना, आई नीड अ फ़ोन, आई नीड टू कॉल समवेयर, आई नीड अ फ़ोन। चलो एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स हैव अ ब्रेक, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। ओके, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर। व्हाट इज योर हॉबी? आपका शौक क्या है? ठीक है, तो आपको किसी से जानना है कि उसकी हॉबीज क्या है, उसको क्या पसंद है करना अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में वो रोज क्या करता है, उसको क्या क्या अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो आप सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट डू यू डू एट योर फ्री टाइम, एट योर होम। आई एम नॉट फीलिंग वेल, जैसे हमने अभी कहा कि आई एम फीलिंग सिक, इसको और डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव? आई couldn't able to drive, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब सपोज मुझे ये बोलना है कि मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चला सकती हूँ गाड़ी, या मुझे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डायरेक्टली किसी बोल सकती हूँ कि हेलो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो कैन यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज एबल टू ड्राइव माई कार। तो इस तरीके से आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई नीड अ टिकट, मुझे एक टिकट चाहिए। वेयर इज द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, अस्पताल कहाँ है? आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं खरीदारी करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू शॉप, आई एम गोइंग टू डू शॉपिंग, आई एम गोइंग मॉल, आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग।
ठीक है, तो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी बात को बोला। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग अ स्लीपी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग ड्रॉसी। अब ये थोड़ा एडवांस तरीका हो गया। अब आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी वोकैबलरीज को और अच्छा करेंगे, ताकि आप कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको सीख सकें। आई एम फीलिंग ड्रॉसी, आई एम ड्रॉसी राइट नाउ। आई एम टायर्ड, आई एम ड्रॉसी, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो इसका सिंपल सा मतलब है मुझे नींद आ रही है। व्हाट इज योर एड्रेस, आपका पता क्या है। आई नीड अ रूम, मुझे एक कमरा चाहिए। और आप बोल सकते हैं आप किसी होटल में कहीं पे भी स्टे करने जा रहे हैं, बोल सकते हैं कुड यू प्लीज बुक अ रूम फॉर मी, डू यू हैव अ वेकेंट रूम, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट। है ना। वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहाँ है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, ये अगेन वही रिपीट हो गया कि आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग स्टाव, आई एम स्टाविंग, आई एम आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको किसी से किसी का नंबर लेना है, तो आप बोलेंगे आपका नंबर क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर नंबर, कैन आई गेट योर नंबर, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद योर नंबर, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी योर नंबर, मे आई गेट योर नंबर। तो मैंने इस तरीके से 3-4 सेंटेंसेस बोल दिया। इनका सिर्फ एक ही मतलब है आपका नंबर क्या है। बट इसको इंग्लिश में बोलने का बहुत ही अलग अलग तरीका होता है जो हम बोल सकते हैं। क्या आप इसे लिख सकते हैं। कैन यू राइट इट डाउन, कैन यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर। मैं पार्क जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम सिटिंग एट द पार्क। है ना। मैंने बोला कि मैं पार्क में बैठी हुई, आई एम सिटिंग एट द पार्क। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहती हूँ। मंदिर कहाँ है, वेयर इज द टेम्पल। मुझे एक बैग चाहिए, लेट्स गो फॉर, सॉरी, आई नीड अ बैग, आई नीड अ बैग, आई वॉन्ट टू परचेज अ बैग, आई वुड लाइक टू बॉट अ बैग। सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे एक बैग चाहिए या मुझे एक बैग खरीदना है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। ठीक है, आई एम फीलिंग थर्स्टी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई गेट अ वाटर बॉटल। व्हाट इज योर प्लान, आपकी योजना क्या है। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, व्हाट इज योर व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर नेक्स्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर योर आइडियाज, व्हाट वुड यू लाइक टू पुट ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, प्लीज शेयर योर ओपिनियन। फाइन, मुझे एक कुर्सी चाहिए, आई नीड अ चेयर, मुझे एक कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। बस स्टॉप कहाँ है, वेयर इज द बस स्टॉप। आई एम गोइंग टू द जिम, मैं जिम जा रही हूँ। आई एम फीलिंग एक्साइटेड, अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह महसूस कर रहे हैं, मुझे उत्साह महसूस हो रहा है इसका मतलब होता है, तो आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग एक्साइटेड। आई एम हैप्पी, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। और आप बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग फैंटास्टिक, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, आई एम एक्सिलरेटेड, और बोल सकते हैं एक्सिलरेटिंग, आई एम फीलिंग वेरी एक्सिलरेटेड। तो इस तरीके से आप बहुत ही डिफरेंट सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। आपका पसंदीदा खाना क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, what would you like to eat, what is your favorite food, what is your favorite dish। ठीक है, आई नीड अ ब्लैंकेट, मुझे एक कंबल चाहिए। वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आई एम फीलिंग नर्वस, मुझे घबराहट हो रही है। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी से बात करने में आपको नर्वसनेस फील हो रही है, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग नर्वस।
I am very nervous right now. I'm feeling nervous. I'm shivering right now. I am not confident. I am under confident. तो इस तरीके से आप इसका सिंपल एक ही मतलब है कि मुझे घबराहट हो रही है. ठीक है, आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, या आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग नर्वस. व्हाट इज योर ड्रीम? आपका सपना क्या है? What is your dream? What are you dreaming? What have you dreamt about your future? Okay, I need a map. मुझे एक नक्शा चाहिए. Where is the airport? Airport कहाँ है? Where is the airport? Airport कहाँ है? Okay, moving forward. So ये था आज का हमारा सेशन. आप अगर और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे कोई भी आप एज ग्रुप के हो, आप इंग्लिश सीख सकते हैं. और इंग्लिश सीखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम और प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से इंग्लिश को हम बोल सकते हैं. थैंक यू सो मच.